बिना समय गंवाए एक छोटी सी घटना से जोड़ते हुए बात प्रारंभ करता हूं। मेरे सपने में एक बार कबीर साहब आ गए, संत कबीर। मैंने उनसे पूछ लिया कि आपने सुनो भाई साधु ही क्यों लिखा है? आपको तो लिखना चाहिए सुनो भाई डाकू, सुनो भाई डाकू। उन्होंने जो जवाब दिया वो आज तक पहुंचाता हूं। उन्होंने कहा, सुन बेटे आजाद वतन वर्मा, हर अच्छी बात ज्ञानवान लोगों के बीच में कही जाती है, नादानों के बीच में नहीं। तो आपके अंदर बैठे हुए उस आत्मा रूपी राम को प्रणाम करता हूं, मंचासीन कवियों को प्रणाम करता हूं। और कविता क्या है, यहीं से बात प्रारंभ करता हूं कि कनक कामनी नहीं कविता, कविता तो मधुशाला है। एक घूंट पी लेने से ही खुलता हृदय का ताला। कविता का बचपन बीता तुलसी सूर के प्रांगण में, यौवन का मधुमास मिला है कबीर जैसी के आंगन में। कविता नहीं किसी की दासी है, ना ही कोई खिलौना है। कविता तो माथे का चंदन और समाज का आईना है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। यहीं से बात प्रारंभ करता हूं कि कविता कोई मनोरंजन नहीं है। जो लोग कविता को केवल मनोरंजन मानते हैं उनकी भूल है जी। कविता कोई मनोरंजन नहीं है, फूहड़ हास का दर्पण नहीं है। कविता कोई मनोरंजन नहीं है, फूहड़ हास का दर्पण नहीं है। कविता मां भारती का आंचल है, तवाफ के कोठे का व्यंजन नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। निवेदन और करूं कि मित्रों, मैं गंगा जल की तरह पवित्र आदमी नहीं हूं, फिर भी स्वच्छ पानी बने रहने का प्रयास जरूर करता हूं। और हमारा देश आजाद, बहुत बढ़िया। प्रजातंत्र आया और प्रजातंत्र के साथ न्यायतंत्र कितना स्वतंत्र हो गया। बात यहां से प्रारंभ करता हूं कि प्रजातंत्र के साथ साथ न्यायतंत्र भी हुआ स्वतंत्र। प्रजातंत्र के साथ साथ न्यायतंत्र भी हुआ स्वतंत्र जब रक्षा करने वाले ही रचा रहे षड्यंत्र। कसम खिलाते गीता की, अपहरण कराते सीता की, जब रक्षक ही भक्षक बन बैठे, आज कहां नैतिकता जी जी जी। कहां गई वो न्यायमूर्ति और कहां गया वो न्यायालय जिसके पावन मंदिर पे न्याय न बिकता हो। ले चल मुझे जहां इंसान न बिकता हो और खादी की इस छाया में ईमान न बिकता हो। वाह वाह, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, क्या बात है। वाह वाह। आइए मैं आपसे बात करूं। एक बात आपको बता दूं कि आप बड़े सिर्फ इसलिए हैं कि छोटा आपके साथ में है। जिस दिन छोटा आपके साथ नहीं होगा, आप बड़े कैसे हो सकते हैं? छोटा आपकी पहचान है कि आप बड़े हैं। छोटे को संभाल के रखिए, वह आपका प्रमाण पत्र है कि आप बड़े हैं। तब निवेदन करता हूं, संभालिएगा पंथिया। मैं इसे अपनी अदालत मानता हूं, जज भी आप हैं और वकील भी आप हैं। मैं अपनी बात रखता हूं, जहां तक समर्थन होगा, जहां तक बात करूंगा। स्वागत है भैया। कि आंधी के जोर से दिया बुझ सकता नहीं और चक्रवात किश्ती को डुबो सकता नहीं। गर्व वतन के पुजारी के हौसले हो बुलंद, वतन के लुटेरों से डर सकता नहीं, वतन के लुटेरों से डरता नहीं। बहुत बढ़िया। एक निवेदन और आपसे करना चाहता हूं कि प्रभु हनुमान जी ने अपना सीना खोला तो प्रभु राम और सीता नजर आई, और इस देश का सैनिक अपना सीना खोल दे तो भारत माता और वंदे मातरम नजर आएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, तो बहुत बढ़िया। तब सैनिकों पर शक कैसा? परम आदरणीय भगवत दुबे जी के मैं समर्पित करता हूं कि खेल रहे नित खून की होली, ये वीर जवान की पीर तो देखो। हाँ। खेल रहे नित खून की होली, ये वीर जवान की पीर तो देखो। झूमता थे रुद्रराज जहां, पतझार हुए कश्मीर को देखो। क्या बात है। खेल रहे नित खून की होली, ये वीर जवान की पीर तो देखो। झूमता थे रुद्रराज जहां, पतझार हुए कश्मीर को देखो। तुम मेल रहे न रहे इनसे, अपनी अपनी तकदीर को देखो। और देश में प्राण न्यौछावर है, विश्वास नहीं दिल चीर के देखो। देश में प्राण न्यौछावर है, विश्वास नहीं दिल चीर के देखो। बहुत बढ़िया है, क्या बात है। दरअसल बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, पढ़िए। मैं ये निवेदन करूं आपसे, बेटियां बैठी हुई हैं आदरणीय जी, 4 पंक्तियां बेटियों के लिए। पढ़िए पढ़िए, स्वागत। मैं दुनिया का कोई धर्म नहीं मानता, इसका मतलब नास्तिक नहीं हूं, ना ही कोई मजहब मानता। मैं मानता हूं कि प्रेम से बड़ा कोई मजहब नहीं है
और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बेशक बेशक बेशक। मैं दुनिया की सारी देवी देवताओं की कल्पना अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटियों पर करता हूं। तब 4 पंक्ति अपने बेटियों के नाम। स्वागत है भैया। कि तू ही दुर्गा, कि तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही मरियम कहती है। तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही मरियम कहती है। तू ही सीता, तू ही राधा, वो मीरा बन के आती है। तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही मरियम कहती है। तू ही सीता, तू ही राधा, वो मीरा बन के आती है। करे गुणगान कितना भी उऋण हम हो नहीं सकते। वो मूरत बन के ममता का हमें जीना सिखाती है। वो मूरत बन के ममता का हमें जीना। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है, वाह वाह। दरअसल इस देश की संवेदनाएं खत्म होती जा रही, और जब संवेदना ही नहीं रहेगी तो मुल्क कैसे बचेगा। तब मैं आपसे निवेदन करता हूं, स्वागत। कि संवेदनाएं मर गई तो मुर्दों का शहर रह जाएगा। संवेदनाएं मर गई तो मुर्दों का शहर रह जाएगा, और मंदिर मस्जिद के झगड़े में उजड़ा चमन रह जाएगा। क्या बात है। संवेदनाएं मर गई तो मुर्दों का शहर रह जाएगा, मंदिर मस्जिद के झगड़े में उजड़ा चमन रह जाएगा। और प्यार का मंजर यदि नफरत के शोलों में जल गया तो सिर्फ मकबरे में तब्दील हिंदुस्तान रह जाएगा। मकबरे में तब्दील हिंदुस्तान रह जाएगा। जब माँ ही नहीं रहेगी तो उसके बेटे कहां रहेंगे। एक निवेदन आपसे करूं कि ये गलती कहां से हो रही है। जब मेरे बच्चे नौकरी मांगने जाते हैं तो उनसे डिग्री देखी जाती है। जब कोई राजनेता किसी पार्टी से टिकट मांगने जाता है तो उससे कौन सा प्रमाण पत्र मांगा जाता है। जी जी जी। यदि लगे कि मैं बात सच कह रहा हूं तो समर्थन मिलना चाहिए। स्वागत। मैं कहता हूं कि जो इस देश के विधायक और सांसद हैं, इनके लिए भी प्रतिबंध होना चाहिए। यदि हम 30 साल या 35 साल नौकरी करने के बाद पेंशन के हकदार नहीं है तो तुम भी 4 पेंशन के हकदार नहीं हो। तुम्हें भी नहीं मिलना चाहिए। बाबा बहुत खूब। तब मैं आपसे निवेदन करता हूं, कम से कम एमपी और एमएलए एमपी और एमएलए की टिकट पर एक शर्त होनी चाहिए। उसके घर का एक जवान बेटा सरहद पर होना चाहिए। क्या बात है, बहुत खूब। कि एमपी और एमएलए की टिकट पर एक शर्त होनी चाहिए। वाह वाह। घर का एक जवान बेटा सरहद पर होना चाहिए। तब नहीं होंगे इस देश में कायरतापूर्ण समझौते, 370 धारा। अरे राजनीति नहीं, देश के प्राण न्योछावर का जिगर होना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है। कि एमपी और एमएलए की टिकट पर एक शर्त होनी चाहिए। उसके घर का एक जवान बेटा सरहद पर होना चाहिए। तब नहीं होंगे इस देश में कायरतापूर्ण समझौते, 370 धारा। अरे राजनीति नहीं, देश में प्राण न्योछावर का जिगर होना चाहिए। उसे ही हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी से टिकट मिलना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। आइए एक दो क्षण। क्या बात कि राष्ट्रवीर वंदना की, कि राष्ट्रवीर वंदना की अलख हो जगाने वाले ऐसे मातृभूमि के पुजारी को नमन है। नमन है को जो बलिदानी जनती है, पन्नधाय जैसी महतारी को नमन है। और नमन सुभाष चंद्रशेखर भगत को है, उधम रवानी वाले पानी को नमन है। और बच्चा बांध कूद पड़ी समर की भूमि में ही, ऐसी बलिदानी झलकारी को नमन है। ऐसी बलिदानी झलकारी को नमन है। बढ़िया है, बढ़िया। एक समय वह भी है जीवन का जब तिरंगा भी आतुर हो जाता है उनके शरीर को ढकने के लिए। तब मैं उस सम्मान में 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि जिनके कफन को तिरंगा भी नमन होता, उनकी जानी को मैं करता प्रणाम हूं। कि जिनकी जवान कि जिनके कफन को तिरंगा भी नमन होता, उनकी जवानी को मैं करता प्रणाम हूँ। बेटे को शहीद दे के पोते को भी रण भेजे, उनकी दीवानी को मैं करता प्रणाम हूँ। और देश के शहीदों की तो गंगा भी चरण छूमे, गंगा की रवानी को मैं करता प्रणाम हूँ। और शौरवीर चक्र भी जिनसे सम्मानित हो, उनकी कहानी को मैं करता प्रणाम हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्रणाम हूँ। बहुत अच्छा।
मेरे बड़े भाई आदरणीय नयन जी बहुत अच्छा संचालन करते हैं और साल में कम से कम 15 से 20 कवि सम्मेलन तो हम आदरणीय के संचालन में पढ़ते हैं। एक बार मेरे बड़े भाई के नाम पर आप एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। धन्यवाद। मैं आगे जारी रहूंगा। एक सैनिक अपने मां के चरण बंदन करने के बाद कहता है कि हे मां, हंसते हंसते मैं अपने प्राण देश के नाम न्यौछावर कर दूंगा, मर तेरे आंचल को कभी लजाऊंगा नहीं। तब 4 पंक्तियां दे रहा हूं कि सीमा पर हो जाते हुए सैनिकों ने मां से कहा, तेरी है सौगंध मुझे पीठ न दिखाऊंगा। ओ आनो बानो शान जो है कश्मीर और भारतों का, प्राण त्यागो करे भी मैं उसको बचाऊंगा। ओ आदत चाहे कि तुन्ने भी बने बाहुबली, आंधियों का रुख मोड़ धूलों में चटाऊंगा। और मदद तो मिलेगी जो आतंकियों को सीमा पार करो के तिरंगा फहराऊंगा, सीमा पार करो के तिरंगा फहराऊंगा। क्या बात है। मैंने जो पढ़ा भूल जाइए। 4 पंक्तियां आपको दे रहा हूं, घर तक लेते जाइए। स्वागत। मैंने पूरे देश में ये बात कही। स्वागत। मैं ये निवेदन के साथ कि हमारे इधर देवियां माताएं अपना सिंदूर मां देवी के चरणों में समर्पित करती हैं, और जिसका सिंदूर देवी के चरणों में सुरक्षित हो वो विधवा कैसे हो सकती है। क्या बात है। एक वीर छत्राणी भी अपने आप को विधवा नहीं मानती, इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति सीमा में वीर गति को पाता है वो अमर हो जाता है। जो शहीद हो गया वो अमर हो गया, और जो अमर हो गया उसकी पत्नी विधवा कैसे हो सकती है। जी। तब 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा। स्वागत। कि कौन कहता है कि विधवा हो गई हूँ आज, मैंने तो सिंदूर भारत माता को चढ़ाया है। कौन कहता है कि विधवा हो गई हूँ आज, मैंने तो सिंदूर भारत माता को चढ़ाया है। पौरुष दुख खिलाते हुए वीर गति पाई, देखो गोलियों के रूप में सम्मानो पत्र पाया है। तो आरती उतारती मैं भारतीय सपूत क्यों हूँ, मेरा पति आज तो तिरंगा ओढ़ो आया है। ओ ऐसे महायोद्धा कर्मवीर को तो देखिएगा, पुण्य व प्रताप होंगे तभी मैंने पाया है, पुण्य व प्रताप होंगे तभी मैंने पाया है। जय मां, जय भारत, वंदे मातरम। जोरदार तालियां हो जाएं आजाद वतन वर्मा जी के नाम पर।